तो भाई गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं क्रिक न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब बात करते हैं हम बिग बॉस के बारे में। तो कल बिग बॉस में था नॉमिनेशन टास्क, जिसमें मनीषा रानी, जेड हदीद, जिया शंकर और अविनेश नॉमिनेट हो चुके हैं। तो लगता है कि फाइनल वीक से पहले इनमें से कोई एक घर से बाहर होगा। और नॉमिनेशन से बच चुके हैं वो अभिषेक यानी कि फुकरा इंसान, एलविश यादव, पूजा भट्ट और बेबिका। वो सेफ हो चुके हैं और वो वीक 2 फिनाले में पहुंच चुके हैं। गाइस, नॉमिनेशन टास्क खत्म होने के बाद हर एक कंटेस्टेंट के फैमिली मेंबर आके उनसे मिल सकते थे। उनको 1 घंटे का समय दिया जाएगा और उनको अंदर आके किसी भी एक कंटेस्टेंट को उनको एक स्टार देना होगा जिसको आप आगे देखना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। तो उसमें सबसे पहले आई अविनाश की माँ और उन्होंने उनसे आके बातचीत की अविनाश से, और उन्होंने पूजा भट्ट को स्टार दिया। अविनाश की माँ के जाने के बाद आए थे मनीषा रानी के फादर। तो मनीषा के फादर आने के बाद मनीषा बहुत ही इमोशनल हो गई थी और वो लोग बैठे और उन्होंने बातचीत की। तो मनीषा ने अपने फादर से पूछ लिया कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा बिग बॉस। तो मनीषा के फादर ने कहा कि तुम तीनों में से कोई एक जीतेगा। तुम तीनों में से मतलब था कि एलविश यादव, फुकरा इंसान और मनीषा। तो मनीषा ने फिर से डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको क्या लगता है कि विनर कौन बनेगा। तो मनीषा के फादर ने कहा कि अभिषेक यानी कि फुकरा इंसान जीतेंगे। गाइस, सबके फैमिली मेंबर आते हुए देख एलविश यादव थोड़ा इमोशनल हो गए थे और वो रोने लगे थे। तो उनको रोता देख पूजा भट्ट उनके पास आती है और उनको सराहना देती है। सो गाइस, उसके बाद जब जिया शंकर किचन में खाना बना रही होती है तब फुकरा इंसान आते हैं। तो जिया शंकर उनसे पूछती है कि आपको क्या चाहिए। तो फुकरा इंसान ऐसे ही मजाक में कहते हैं कि आप। तो उसके बाद ऐसे ही फुकरा इंसान, एलविश यादव और मनीषा रानी बैठी हुई होती है। वो उनके पास बेबी का आकर बातचीत करती है और उनके बीच जो मन मुटाव था वो वापस से वो दोस्ती कर लेती है और वो सब गले मिलते हैं। तो गाइस, मनीषा के फादर के जाने के बाद फुकरा इंसान की माँ आती है और फुकरा इंसान अपनी माँ को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और गले लगकर रोने लग जाते हैं। तो गाइस, मैं बता दूं कि सभी फैमिली मेंबर को 1-1 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन बिग बॉस ने फुकरा इंसान की माँ को पूरी रात रोकने को लिए कहा था और फुकरा इंसान की माँ पूरी रात बिग बॉस शो में रह सकती थी। फुकरा इंसान की माँ ने एलविश यादव से बात करते हुए कहा कि तुम दोनों भाईचारा बनाए रखना, लोग कुछ भी कहेंगे लेकिन तुम्हें उनसे दूर रहना है और अपने आप को गेम में बनाए रखना है। तो गाइस, उसके बाद जब जिया शंकर, फुकरा इंसान और एलविश यादव बैठे होते हैं तब जिया शंकर फुकरा इंसान से कहती है कि अभी यानी कि फुकरा इंसान जब जिया के साथ होते हैं तो एकदम अलग दिखते हैं। तो फुकरा इंसान एलविश यादव के पूछते हैं कि तो या तुम्हें ऐसा लगता है। तो एलविश यादव कहते हैं कि मुझे तुम लोगों की बातें सुनाई दे रही है, कितनी अच्छी है। मुझे याद आ रही है अपनी जिया गर्लफ्रेंड की बातें, जिन्होंने मुझे धोखा दिया और वो ऐसे ही बात करती थी मुझसे। तो जिया शंकर मुझे ऐसी ही लग रही है। तो एलविश यादव यहाँ पर जिया शंकर को ट्रोल कर देते हैं। गाइस, उसके बाद बिग बॉस में रैंकिंग आती है, जिसको सबसे ज़्यादा ऑडियंस ने वोट दिया हो तो उसके विनर है आपके और हमारे एलविश यादव। और दूसरे नंबर पर आते हैं फुकरा इंसान, तीसरे नंबर पर आते हैं मनीषा रानी, चौथे नंबर पर आती है जिया शंकर और पाँचवें नंबर पर आते हैं अविनाश। सो गाइस, ये हो गई बिग बॉस की बात। तो अब हम बात कर लेते हैं क्रिकेट के बारे में। तो कल एशेज सीरीज का आखिरी दिन था और एशेज के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीतने के लिए 10 विकेट चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया के। तो इंग्लैंड ये मैच 49 रनों से जीत गई है और ये टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो चुकी है। गाइस, क्या इंग्लैंड ने बहुत ही बड़ा कमबैक किया है। तो आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीतने वाली थी। उन्होंने कंसिस्टेंट से 2 मैच जीत लिए थे और इंग्लैंड को ये सीरीज बचाने के लिए आखिरी के तीनों मैच जीतने थे, लेकिन एक मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था और नहीं हो पाया था। तो इंग्लैंड को बाकी के मैच जीतने थे। तो इंग्लैंड ने बहुत ही बढ़िया कमबैक करते हुए आखिरी मैच जीत के ये सीरीज ड्रॉ कर ली है। और आखिरी मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे क्रिस वोक, जिन्होंने 50 रन देकर 4 विकेट लिए थे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे मिचेल स्टार्क। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अब हमारी अगली स्टोरी की तरफ। और हमारी अगली स्टोरी है मोइन अली के बारे में। तो मोइन अली ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और वो आपको आगे खेलते हुए नहीं दिखेंगे। सो गाइस, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि मोइन अली एशेज सीरीज से पहले ही रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके थे, लेकिन बेन स्टोक ने उनको मैसेज किया था कि आप एशेज सीरीज खेलोगे या नहीं खेलोगे। तो बेन स्टोक की वजह से ही मोइन अली वापस से एशेज सीरीज खेलने के लिए आए थे। और मोइन अली ने साथ साथ ये भी कहा है कि मुझे अगर फिर से बेन स्टोक का मैसेज आता है तो मैं जाहिर तौर पर उस मैसेज को डिलीट कर दूंगा और फिर कभी भी वापस नहीं आऊँगा कोई भी सीरीज़ खेलने के लिए। और मैं यहाँ पर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करता हूँ। ये है कि अब
मोइन अली अब रिटायरमेंट से वापस नहीं आएंगे। चलिए गाइस बढ़ते हैं हम हमारी अगली स्टोरी की तरफ और हमारी अगली स्टोरी है मैथ्यू वेड के बारे में। तो मैथ्यू वेड ने रिसेंटली कहा है कि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे इंडियन टीम को लीड करेंगे और वो इंडियन टीम को बहुत ही आगे ले जाएंगे। चलिए गैस बढ़ते हैं हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ और हमारी अगली न्यूज़ है जसप्रीत बुमराह के बारे में। तो गैस आपको पता ही होगा कि इंजरी की वजह से जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया से बाहर हो चुके थे। तो गाइस बीसीसीआई ने कंफर्म किया है कि जसप्रीत बुमराह आयरलैंड में होने वाली सीरीज में वो कमबैक करेंगे और कमबैक करते ही उन्हें टीम इंडिया का कैप्टन बनाया गया है। जी हाँ गाइस, आयरलैंड में होने वाले T20 सीरीज में कैप्टन होंगे जसप्रीत बुमराह और वाइस कैप्टन होंगे ऋतुराज गायकवाड़। बाकी की टीम आप वीडियो पॉज करके नीचे देख ही सकते हैं। तो गाइस इसी तरह सारी अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।